नमस्कार मित्रों, सभी को सादर प्रणाम। हिंदी के आज हम विशेष चैप्टर रचना बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, बनावट के आधार पर शब्द कैसे होते हैं और कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये पिछले वीडियो में हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, रचना करते हैं, निर्माण करते हैं किसका, शब्द का। तो उस आपस में वर्णों के मिलने से जो हमारे शब्द बनेंगे वो तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। कौन कौन से? पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में क्या आता है? जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनको अगर हम खंडों में विभक्त करें, शब्द जिनके वर्णों को अगर हम विच्छेद कर दें तो उनका जो अर्थ हो वो सार्थक ना हो। कहने का मतलब है वो अर्थहीन हो जाए, कहने में अटपटा हो जाए, वो रूढ़ शब्द बन जाता है। क्या बनेगा? रूढ़ शब्द। जैसे नाक, कान, पीला, झट आदि। जैसे हम मान लीजिए नाक है, नाक में ना और का को अलग कर देंगे तो वर्ण बन जाएगा। इनको हम अगर तोड़ रहे हैं तो क्या है, ये अर्थहीन हो रहे हैं, तो ये रूढ़ शब्द बन गया। कान का अलग कर सकते हैं, ना अलग कर सकते हैं, अगर कर रहे हैं तो वो रूढ़ शब्द में आ जाएगा। पीला, पी को अलग कर दे, ला को अलग कर देंगे तो वो भी रूढ़ शब्द में आ जाता है। झट, झट को अगर झ और ट को अलग कर देंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा। अर्थहीन होने की दशा में वो रूढ़ शब्द बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर वो अर्थहीन हो जाए, उसका सार्थक अर्थ समझ में ना आए तो वो क्या कहलाएगा, रूढ़ शब्द कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यौगिक शब्द पर। यौगिक शब्द कौन होते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं। बहुत बड़ी बात है, समझिए। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनेंगे, फिर अगर हम उसके खंड कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, उनका अर्थ जो होगा वो भी सार्थक हो, तो यौगिक शब्द कहलाता है। पहली बात समझिए कि वो यौगिक का मतलब है मिश्रण। अगर दो आपस में जुड़ रहे हैं तो वहां पर यौगिक हो जाएगा। और यौगिक होने की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम उनको अलग कर रहे हैं, शब्दों में विच्छेदन कर रहे हैं, तो वो उनका अर्थ जो होगा वो भी सार्थक ही होगा। जैसे आग बबूला, आग बबूला में हम आग को अलग कर दे, बबूला को अलग कर दे तो दोनों सार्थक शब्द बन रहे हैं, इसलिए आग बबूला मिलकर के यौगिक शब्द बन रहा है। उसके बाद है पीलापन। पीलापन में अगर हम पीला को और पन को अलग कर देंगे तो दोनों सार्थक शब्द बन रहे हैं, इसलिए ये पीलापन भी यौगिक शब्द है। दूध वाला, दूध और वाला, ये दोनों अलग अलग सार्थक शब्द आपस में जुड़ने के बाद यौगिक शब्द बना रहे हैं। उसके बाद है हिमालय। हिम और आलय दोनों मिलने के बाद यौगिक शब्द बन रहा है। इसलिए ये क्या है, जहां पर दो सार्थक शब्द आपस में जुड़ करके एक नया शब्द बना रहे हो, वहां पर उनका अर्थ विशेष आ रहा हो तो क्या है, यौगिक शब्द बनता है। अब बात करते हैं इसके बाद योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु विशेष अर्थ को लाने के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। मानकर चलिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन विशेष अर्थ लाने वाले होते हैं, सामान्य अर्थ का त्याग कर देते हैं। मतलब ऐसे शब्द यौगिक के होने के साथ साथ विशेष अर्थ लाते हो, अपने स्वयं के अर्थ को छोड़ देने वाले हो, और विशेष अर्थ जब आए तो वो कोई विशेष शब्द बना दे, तो वहां पर क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता। जैसे लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर अर्थात लंबा है जिसका उदर, लंबा और उदर का लंबा बड़ा पेट होता है, वो अर्थात एक विशेष नाम आ जाता है हमारे दिमाग में, तो क्या बन जाता है, गणेश। तो हमें दिमाग में ये आ जाता है कि लंबोदर का मतलब गणेश, एक तीसरे अर्थ को हमको दे रहा है, इसलिए योग रूढ़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योग रूढ़ केवल एक विशेष के लिए ही प्रयुक्त होता है, उसके बाद वो शब्द दोबारा कभी किसी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तभी योग रूढ़ शब्द बनेगा। जैसे पंकज। पंकज
पंकज में क्या होता है, पंक माने कीचड़ होता है, जा माने पैदा करने वाला या जन्म देने वाला। जो कीचड़ में जन्म ले या कीचड़ में जन्म हो जाए वो क्या कहलाता है, कमल। आपने देखा होगा पंकज सुनते ही आपके दिमाग में कमल दिमाग में आ जाता है, लेकिन क्या कमल ही जल में पैदा होता है? और कुछ नहीं, कुमुदनी होती है, काई होती है, सिंघाड़ा होता है बहुत कुछ होता है, लेकिन ये योग रूढ़ है क्योंकि यह कमल के लिए एक बार प्रयुक्त हो चुका है। उसके बाद है चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात आपको दिमाग में विष्णु का नाम आ गया होगा, इसलिए ये योग रूढ़ है क्योंकि चक्र केवल विष्णु के लिए प्रयोग किया गया है और अन्य किसी के लिए नहीं किया गया है। उसके बाद जलद, जल और जल को लाने वाला, जल देने वाला, अर्थात जलद नाम सुनते ही आपके दिमाग में बादल आ जाता है। क्या जल बादल ही देता और कोई नहीं दे सकता? आदमी उठा के किसी को दे दे, वो भी देना ही हुआ। अन्य किसी माध्यम से जल प्राप्त हो जाए वो भी देना हुआ, लेकिन नहीं, क्योंकि जलद एक योग रूढ़ शब्द है और ये प्रयुक्त हो चुका है बादल के लिए। तो आप समझ गए होंगे योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे यौगिक शब्द होते हैं, परंतु विशेष अर्थ को लाने में सहायता प्रदान करते हैं और व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं, वही योग रूढ़ कहलाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले, आने वाली हर वीडियो आपको प्राप्त हो सके। ऐसे ही मैं आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण की वीडियो लाता रहूं।